मणिपुर पूरी तरह से बेहाल है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने मणिपुर को ऐसा लग रहा है बेच दिया है, उसको छोड़ दिया है। हाल इतना बेहाल है और असल में मणिपुर के लोग जानते हैं कि जिम्मेदार कौन है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, टेटुआ दबाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर अगला आदमी आकर चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है। प्रधानमंत्री का ये स्तर आ गया है कि अब ज़मीन पर उतरकर यूट्यूबर बनना पड़ रहा है। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि भाजपा के नेताओं को समझ चुकी है मणिपुर की जनता। एन बीरेन सिंह के घर पर, यानी मणिपुर के जो भाजपा सीएम हैं, उनके आवास पर देर रात को हमला करा गया है दोस्तों। हालांकि वो पूरी तरह से सेफ हैं। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि जो इंडियन आर्मी मणिपुर में है वो स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीट रही है। पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ देखिए, ये वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है, 360 कैमरा है। अचानक से भगदड़ होती है, स्टूडेंट सारे बाहर निकल के भागते हैं। फिर बाद में देखा जाता है कि बाहर से भी इंडियन आर्मी जो है भीड़ को दौड़ाती हुई वापस आ रही है। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इंडियन आर्मी स्टूडेंट्स पर जुल्म कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है और किया गया है। प्लेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल आम जनता पर किया जा रहा है। चलिए, कम से कम मणिपुर के लोग अब कश्मीरी मुसलमानों का दर्द समझेंगे। मणिपुर के लोग जानते हैं कि आज मणिपुर के हालात किसकी वजह से हैं। खौफ इतना है कि आप देख लीजिए, जो भाजपा की अध्यक्ष हैं मणिपुर की, ए शारदा देवी, उनका बयान है कि हालात इतने बुरे हैं कि हम सब डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज उग्र भीड़ मेरा घर भी जला देगी। दोस्तों, जिन लोगों को पाला सांप को दूध पिलाने वाली कहावत सुनी है ना आपने, जिन मैतैयों को इग्नोर किया और पूरी छूट दी, अब ये उन्हीं से डर रहे हैं भाजपाई मणिपुर में। हालात इतने बेकाबू हो गए कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। बीबीसी की माने तो बीबीसी के मुताबिक मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा। केंद्र ने कश्मीर के सीनियर आईपीएस अधिकारी को भेजा। इसी के बाद आपने ये बात सुनी कि प्लेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन अब समझ में आया प्लेट गन कब चली, जब कश्मीर में तैनात आईपीएस अधिकारी को मणिपुर में भेज दिया गया। तो वो जो वहाँ के आम लोगों पर प्लेट गन मार रहा था, आज यहाँ आने के बाद भी शायद उसने वही वाला कश्मीर वाला फॉर्मूला यहाँ लागू कर दिया है। ये है भारतीय झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मणिपुर में पूरी तरह से क्या पूरे देश में फेल हो गई है। मणिपुर में जिनको शुरुआत में दंगों में मज़ा आ रहा था, अब उनको खुद मौत नज़र आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बजाय कोई जेन्युइन जवाब देने के, हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने मीडिया के सामने कहा है कि ये माइग्रेंट्स की वजह से हो रहा है। ये जो हो रहा है मणिपुर में, ये जो बाहर से आकर बसे हैं, यानी वहाँ पर भी मुसलमानों पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। I think the comment which wasn't made by me personally, but made by a spokesperson, if I understand it right. Was that comment correct? My answer to you would be yes. If you ask me, what is happening today in Manipur, I think one part of the problem in Manipur has been the destabilizing impact of migrants who have come. That's one aspect of it. But there are also tensions which obviously have a long history which precede that. And today I think the effort is on the part of the state government and the union government to find a way by which
a sense of normalcy returns, that arms which were seized during that period are recovered, that there is an adequate law and order enforcement out there so that incidents of violence don't happen. मुसलमान इनको बहुत ज़्यादा जहर लगते हैं, लेकिन जब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम होती है हर मामले में ये मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ देते हैं और पूरा देश आसानी से मान भी जाता है। आइए फिर सनातन भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस आईडी वाले इंसान को पहचानिए और जिस तरह से इस रुपेन चौधरी ने एक एक चीज़ लिखी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्विटर पर इसका अकाउंट है रुपेन चौधरी, लगभग इसके 23 से 24 हज़ार फॉलोवर हैं और लिखता है नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय, जय श्री राम, ऑनर्ड टू बी फॉलोड बाय अलान फलान और धमाक। ठीक है, भाजपा के बड़े नेताओं ने और अंजना ओम मोदी ने इसको फॉलो किया हुआ है। वेरीफाइड अकाउंट है, 600-700 रुपये में इसने वो ख़रीदा हुआ है और प्रोफाइल पर भगवान श्री राम की एक फ़ोटो लगी हुई है। अब इसके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी देश में आतंकवादी, झूठे, मक्कार, दंगाई, बलात्कारी, ये जितने भी काम करने वाले होंगे सबका यही बायो होगा, सबकी प्रोफाइल पर इसी तरह तस्वीर लगी होगी और सब ऐसे ही अपने धर्म को और अपने परमात्मा को, भगवान को बदनाम कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, भारत जब आई है तो उनका स्वागत किया गया। भारत के लोगों के दिल में पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट एक अलग ही धर्म है कहा जाता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, वो कहते हैं कि यार जो क्रिकेट है ना वो बिल्कुल अलग ही मज़ा होता है। अब जब पाकिस्तान की टीम यहाँ इंडिया पहुँची है तो उनका जमकर स्वागत किया गया और बहुत बाबर नाम लेकर पुकारा गया और बहुत मोहब्बत उनको दिखाई गई और बहुत इज्जत और सम्मान उनको दिया गया। अतिथि देवो भव हमारे इसी भारत की खेप है और भारत से ही ये सब प्रथा शुरू हुई है। भारत में इस हिंदू धर्म में हमेशा से कहा जाता है अतिथि देवो भव, जो मेहमान हैं वो देवता के समान होता है। लेकिन ये आड़ भक्त हैं, इनको अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, बस इनको मोदी जी ने ज़ॉम्बी बना दिया है। अब इस व्यक्ति ने, जिसका पूरा शजरा मैंने आपके सामने रखा है, उसने उस वीडियो को जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का वेलकम हो रहा है उसमें इसने एडिट किया कुछ गालियां, जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको लताड़ा जा रहा है, उनको उल्टा सीधा कहा जा रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरी मेहनत करने के बाद इस आण भक्त ने, मोदी भक्त ने ये वीडियो एडिट किया। अब दोस्तों सवाल ये है कि असली वीडियो कौन सा है, तो आप इस राम भगत, देश भगत, मोदी भगत की औकात देख लीजिए। ये है असली वीडियो जिसका ऑडियो इसने चेंज कर दिया था। दोस्तों सारा खेल समझ में आ गया ना? अब सुनिए, जल्दी जल्दी बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। अभी आण भक्तों की जिंदगी और आण भक्त कितने बेगैरत और जलील हैं, यहां आप देखने की कोशिश कीजिए कि अभी 2-4 दिन पहले तक आण भक्त जो हैं लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई से ऐसा करवा दिया, लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी डरते हैं, पाकिस्तानी डरते हैं। अब भारत की खुद जांच एजेंसियां इस बात को कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अखबार की कटिंग है, सीधा अखबार में आ गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का ISI के साथ लिंक है और खालिस्तानी लिंक भी है। रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो आतंकी संस्थानें हैं, ग्रुप हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को हथियार प्रोवाइड करवाती थी और इसी लॉरेंस बिश्नोई के
समर्थन में आण भक्त अभी ट्विटर पर कसीदे लिख रहे थे, समझ रहे हैं। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कोई बोल रहा है तो वो असली में देश का गद्दार है, और ये आण भक्त सबसे बड़े देश के भड़वे गद्दार हैं। देखिए, भड़वा गाली नहीं है, क्योंकि ये मंदिर संसद में भी बोले जाने वाला एक खूबसूरत एक ऐसा जुमला है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस नेता को और इनाम देती है और उसका पद ऊंचा कर देती है। तो संसद में, हमारे माननीय संसद और पवित्र मंदिर में अगर भड़वा बोला जा सकता है तो ये गाली कैसे हो सकती है? ये तो एक कैरेक्टर है। तो आपको बता रहा हूं, ये जितने भी आण भक्त हैं ये असल में भड़वे हैं। कहा जाता है कि परिवारवाद चल रहा है भारत में, जाहिलों को सब कुछ दे दिया जाता है। नेताजी अपने बच्चों को सब कुछ ऐसा ही नेपोटिज्म हाँ, लेकिन अमित शाह के बेटे जयशाह पर कोई बोल नहीं सकता, लेकिन अगला जब बोलता है तो मुंह से कांग्रेस, वो देखिए। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. I would like to कांग्रेस। ऐसा लग रहा है किंडरगार्टन में एक बच्चा सामने स्क्रीन पर चलने वाली पोएम देखकर पढ़ रहा है। इससे अच्छी अंग्रेजी तो राजपाल यादव बोल लेता होगा भाई हमारा। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। To get a gold medal in Asian Games. I am truly thrilled to be here today, surrounded by so many bright children for an initiative that plays our beloved game cricket, which is very close to my heart. Cricket is not just sports for us, but तुमसे ना हो पाएगा। आप खाकी वर्दी पर कितना भरोसा कर रहे हैं, आपको जरा सोचना समझना होगा। ये वीडियो देख लीजिए, खबर बहुत बड़ी है। मेरठ के एक शिक्षक का परिवार के लोगों से ही जमीन का विवाद था। उन लोगों ने शिक्षक की थाने में शिकायत की, 2 पुलिस वालों से सेटिंग करी। पुलिस वाले शिक्षक के घर गए, बाहर खड़ी बाइक में तमंचा रख दिया और इसी आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आम एक्ट के मुताबिक एक बड़ा मुकदमा लिख दिया गया, लेकिन तभी एक बड़ा खेल हो गया। खेल ऐसा हो गया कि पुलिस वालों को पता नहीं था कि जिनके कर्म कांड कर रहे हैं उनके घर में सीसीटीवी कैमरा है। तमंचा रखते हुए स्कूटी में वो रिकॉर्ड हो गए, जिसके बाद खेल पलट गया। सीसीटीवी फुटेज को जब घर वालों ने जाकर थाने में सीनियर अधिकारियों को दिया तो तुरंत उन दोनों को लाइन हाजिर कर लिया गया और फिर पूरा कांड ही पलट गया। इस मामले से सबक ये लेना है कि घर में सीसीटीवी ज़रूर लगाना है, शोबाजी करके नहीं, क्योंकि अगर पुलिस वाले कैमरा देखते तो डीवीआर उठा कर ले जाते या फिर वो और सतर्कता से कांड करते। इस चीज़ से एक और सबक मिल गया और एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से सीधे साधे लोगों को कुछ रुपये के लिए 5-10 हज़ार रुपया लेकर कितने खतरनाक कांड में फंसा सकती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस्लाम को बदनाम करने वाले, मुसलमानों को गालियां बकने वाले कितने नीच और कितने गिरे हुए हैं। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई कीर्तन नहीं सुना, कभी ऐसा भजन नहीं सुना जिसके बोल ये हो कि गौ माता का गोबर ही गणेश है। जी हाँ, और इसके बाद ही ब्रह्मा महेश है। गोबर को भगवान से ऊपर बता दिया गया। ये वीडियो देखिए, गाय के पिछवाड़े से ताज़ा ताज़ा गू जो निकाल रहा है, सीधा गू निकालते ही तसले में रखकर सीधा उस गू को एक आकार देने की कोशिश कर रहा है। फिर उसकी एक लाइन आती है, वो लाइन ये है कि गौ माता का गोबर ही गणेश है। कॉपीराइट के चलते पूरा आपको सुना नहीं सकता, लेकिन वो लाइन जरूर सुनाऊंगा। गौ माता का गोबर ही गणेश है, इनके बाद ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। हो सुन रहे हैं दोस्तों, ये है गौ माता का गोबर ही गणेश है। अल्लाह का शुक्र है, फिर तो भाई हम मुसलमान सबसे दुनिया में बेहतर हैं। बेहतर है भाई साहब, क्योंकि हम अपने अल्लाह, तौबा भाई साहब, कोई अपने देवी देवता को गोबर कह रहा है। अगर यही लाइन
मैं कहूं कोई और मुसलमान कह देता तो भाई साहब परकच्छे उड़ जाते, गिरफ्तार हो जाता, एने से लग जाता। लेकिन यहाँ आण भक्ति का दौर है भाई साहब, जहरीला दौर है, कुछ भी चल रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उधर मेरे दोस्तों मुसलमानों को समझना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा। हमारे कौम की एक लड़की, एक औरत जो आप कहेंगे कि ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन जब वो बोलती है तो जबान उसकी तलवार से तेज चलती है। जब एक मुस्लिम औरत अपने ईमान की ताकत दिखाती है तो अच्छों के परखच्चे लरस जाते हैं। उनमें से ही एक मोहतरमा ये हैं जिनको मैं लाखों सलाम करना चाहूंगा। भारत माता की जय नहीं कहेगा मुसलमान। हाँ तो मुसलमान क्यों कहेंगे भारत माता की जय? अल्लाह अकबर कहेंगे मुसलमान। भारत माता की जय बोलना नहीं बोलेंगे। भारत में रहते हो नहीं बोलेंगे, क्या मतलब है? मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात। हाँ तो फिर एकता की बात कर रहे थे, एकता में क्या हम हिंदू बन जाएंगे? भारत माता की जय बोलने दो। मुस्लिम करते क्यों हो? हिंदू मुस्लिम करते क्यों हो? क्यों करते हो? ना बोला, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। उधर मथुरा में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन हादसा तो हो गया जिससे आम लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी। मथुरा में एक ट्रेन सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई। माना मोदी जी ने कहा था कि हम एडवांस होंगे, लेकिन इतना एडवांस नहीं कि यात्रियों के लिए ट्रेन सीधा ससुरी तुम जो उस पर चढ़ा दो, पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पे नहीं। अब यहाँ पर तमाम हिंदू खामोश क्यों है पता है? क्योंकि ये हादसे में किसी मुसलमान का नाम नहीं, जिसकी लापरवाही है उसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं। इसलिए तमाम दोगले सड़े हुए समाज के गले और घटिया लोग इस वक्त जहरीला मुंह इस मुद्दे पर बंद किए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार और उन्हीं की जात और उन्हीं के धर्म के व्यक्ति की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई। आपको ये मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट शुरू से दिखा रहा हूँ, लेकिन आइए जो ये घटना हुई है उसको वीडियो के ज़रिए समझते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास मौजूद है जो ट्रेन के ड्राइवर कैबिन में लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति उतर के अब जाएगा ये ड्राइवर है ट्रेन का, लोको ड्राइवर, ये भी हिंदू है। ये जब उतर के जा रहा है अपना सामान लेके, तो दूसरा व्यक्ति जो लाइटनिंग मैन है वो आता है और उसके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल पर वीडियो कॉल हो रही होती है। वो अंदर आता है, वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है और गेट को वो तरीके से बंद करता है। पूरी मतलब वीडियो कॉल पर उसका पूरा ध्यान होता है और फिर वो बैग उतार कर, बैग देखिए कहाँ रख रहा है, बैग वो सीधा थ्रोटल पर रख देता है, जिसको आगे बढ़ाने से ट्रेन चलने लगती है। अब आप राइट साइड में देखिए, ट्रेन चलने लगी है और सीधा एक झटका लगता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चल जाती है। इमरजेंसी ब्रेक मारता है। नाम इसका सचिन है। नशे में ये सचिन धुत है। रिपोर्ट मौजूद है कि सचिन पूरी तरह से नशे में था। ऊपर से नशा तो छोड़िए, वो वीडियो कॉल पर साफ देखा जा रहा है। ऊपर से जाहिलपना इतना कि जो ट्रेन चलाने का, आगे बढ़ाने का जो गियर होता है वो उसी के ऊपर सचिन बैग रख देता है। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप देख लीजिए। 5 लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया है और पांचों के पांचों जो हैं बहुसंख्यक समाज से हैं। पांचों का नाम आपको बता रहा हूं। पहला है गोविंद हरि शर्मा, दूसरा है हेल्पर इलेक्ट्रॉनिक सचिन, यही मेन जो सचिन था जिसने वीडियो कॉल पर करते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दिया था, वीडियो कॉल पर ही। टेक्नीशियन कुलजीत और ब्रजेश और हरवन कुमार। और आपके सामने बता दूं क्लियर, इसी रिपोर्ट में मौजूद है कि 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट है और 5 के 5 बहुसंख्यक समाज से हैं। इस वजह से संघ समाज और बीजेपी के 2 रुपल्ली ट्विटर वाले खामोश हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलो भाई कुछ मत बोलो, लेकिन वो भजन जरूर गाओ भजन जरूर गाओ वाला। नहीं मैं नहीं गाऊंगा, याद है ना ये वाला? हाँ मैं सुनाऊंगा भी, मैं नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। यूट्यूब पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद, जाके देखो गणेश जी का नाम कहाँ जोड़ दिया गया है। सही है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है।
इसीलिए तो ससुरी मैं इनको रोज़ एक्सपोज करता हूँ, तो मेरे खिलाफ एक्शन, मेरी वीडियो पर ऐड चलना बंद, मेरी वीडियोस पर कभी ना कभी कुछ एक्शन लेना। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो आप लोगों मैंने बोला, बहुत गैरतमंद लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इस बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल किया। अब मैं उन लोगों की जो है लिस्ट साइड में चलाता रहूँगा जिन लोगों ने हमें कम से कम जो है 500 जो है UPI किया है, क्योंकि उससे नीचे अगर मैं सभी का नाम लेना शुरू कर दूं और सबकी डिटेल देना शुरू कर दूं तो ज़बरदस्ती का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपया, किसी ने 10 रुपये भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी का नाम चला पाऊँगा। जो मेरी टीम है सबका ये कहना है कि एक कानून बना लेते हैं, एक रूल बना लेते हैं, वो ये कि जिसने 500 मिनिमम हमें पे किया है उनके नाम के साथ, उनकी ID के साथ हम वो उनका चला देंगे डोनेशन बोर्ड, तो आप समझ जाएंगे। और जिन्होंने हमें डोनेट किया है उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि रज़ा भाई के पास हमारा ये अमाउंट पहुंच चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाजपा का ये हाल हो गया है कि राजस्थान में अपने ही लोगों को झूठ बोलकर कि खाटू श्याम की वहाँ सभा है, यानी भगवान के नाम पर लेके जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि यहाँ कोई सभा हुआ नहीं है, यहाँ तो बीजेपी की रैली है। धर्म के नाम का इस्तेमाल बीजेपी से ज्यादा कौन कर सकता है? सुनिए। नो बल्ले चुप रहो, सब कुछ मिलेगा। रास्ते में बस भी नहीं रोकी इन्होंने, बस भी नहीं रोकी, पानी भी नहीं पीने दिया इन्हें। तो ये जो अब इतने लोग जो रैली के अंदर आए हुए हैं, क्या ये सारे के सारे खाटू श्याम की भीड़ पे बुलाए? सारे 15-16 गाड़ी आ रही है, सोनीपत की मारी 15-16 गाड़ी ला रही, सारी झूठ बोल के ला रही है, सारी झूठ बोल के ला रही है। खाटू श्याम की बोल के लाए थे जी। ये नहीं बोला कि रैली में लेके? नहीं, कुछ नहीं बोला, खाटू श्याम की बोल के लाए है ये। दोस्तों पनौती कहूं, अजाब कहूं, क्या कहूं, पुणे में गणेश पंडाल में, गणेश जी के पंडाल में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई, पंडाल में पूरे आग लग गई। उस पंडाल में उस वक्त JP नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पूजा कर रहे थे, भाजपा के और भी नेता थे। कहा जा रहा है कि वो बाल बचे हैं। अच्छा हुआ इसका भी नाम मुसलमानों पर नहीं डाला गया, वरना आइडिया तो बीजेपी का यही था, सीधा मुसलमान पर डाल दो। भाजपा के नेता नशे में ही रहते हैं। एक नशीला बयान ये आया है जिसमें इन भाई साहब ने कहा है, जो विजयपुर शहर से बीजेपी के विधायक हैं बासन गौड़ा पाटिल, कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे देश के पहले PM। ये उन बच्चों में से हैं जो बच्चे बचपन में, जैसे उनसे पूछ लो तो भैया देश का प्रधानमंत्री पहला कौन है, तो ये बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो टीचर ने जो है मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया कि सर तुम्हें प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं हो रहा है। अब ये बड़े हो गए, अब इनके हाथ में सरकार आई, अब वो जो बचपन की खुन्नस थी इनको अब निकालनी है। तो अब कह रहे हैं नहीं, जो हमने कह दिया वही प्रधानमंत्री था। अबे सुधर जाओ। मेरे दोस्तों, इसके अलावा ये सड़ा हुआ समाज जब कोई क्राइम मुसलमान करता है तभी भौंकता है, वरना ये पूरी तरह से शांत रहता है। आपको मैं तस्वीर दिखा नहीं सकता। मामला यह है कि मंदिर के पुजारियों ने युवती से गैंगरेप करके उसके चेहरे पर तेजाब डालकर चेहरा जला दिया। यूपी के महोबा में कबरई में 21 साल की युवती लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद तेजाब से शरीर के कई हिस्सों को जला दिया गया। कल्पना के पिता ने मंदिर के पुजारी आशुतोष द्विवेदी और राजन द्विवेदी, मुन्ना और उसके साथियों पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ हिंदू संगठन अपनी हिंदू बिटिया के लिए इंसाफ नहीं मांगेंगे, क्योंकि पुजारी ऐसा कर सकते हैं। पुजारी तो ऊंची जात का है, वो किसी भी लड़की के साथ बलात्कार कर सकते हैं। उधर दोस्तों, भारत का सर कितना ऊंचा हो रहा है ये देख लीजिए। अल जजीरा के अंग्रेजी और अरबिक चैनल दोनों ने भगवान गणेश जी के सामने से एक मुसलमान मजदूर ने केला उठा के खा लिया, उस पर सड़े हुए समाज के बेगैरत आतंकी लोगों ने जो अपने भगवान का नारा लगाकर अपने आप को शांति दूत साबित करते हैं, उन्होंने उस विकलांग मुसलमान व्यक्ति को कत्ल कर दिया। अब सारी दुनिया में चर्चा हो गया, 56 इंच की छाती बहुत जल्दी फुस तो हो ही रही है, लेकिन इंशाअल्लाह और होगी। उधर मध्य प्रदेश उज्जैन में आपको ये खबर मालूम है कि एक बच्ची
8 से 10 किलोमीटर तक बलात्कार के बाद घूमती रही। उज्जैन में 15 साल की नाबालिग लड़की अपने नंगे जिस्म को, अपने प्राइवेट पार्ट को, खून जहां रिस रहा था, हाथ से छुपाती रही। बलात्कार से पीड़ित वो लड़की 8 से 10 किलोमीटर लोगों के पास जा जाकर, कभी टोल पर, कभी मोहल्ले में, कभी चौराहे पर, सड़क पर, जो घरों के गेट पर खड़े हुए लोगों से मदद मांगती रही, एक कपड़ा मांगती रही। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन के जहरीले लोगों ने, हैवानों ने उस लड़की की मदद नहीं की। उसके बाद दोस्तों ये खबर तेजी से फैली। अब आपको बता दूं कि बलात्कारी कौन है। बलात्कारी एक हिंदू युवा ऑटो रिक्शा ड्राइवर भरत सोनी है। गिरफ्तार करके मेडिकल जांच के लिए जब हिंदू युवक बलात्कारी भरत सोनी को लेकर जाया जा रहा था तो भरत सोनी ने भागने की कोशिश करी, लेकिन भागते वक्त वो गिर गया, जिससे जख्मी हो गया और वो भागने में फेल हो गया। तो आप समझ सकते हैं, हिंदू युवा ऑटो वाला भरत सोनी बलात्कारी 15 साल की एक बिटिया का, ये देश का हाल है। आड़ भक्त मोदी के बारे में सोच रहे हैं कि यार वही तो करवा रहे हैं हमसे ये सब। अबे वो मोदी हैं, वो रिटायर भी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री पद से भी हट जाएंगे। इतना पैसा है कि उनकी 7 पुश्तों को तुम छू नहीं पाओगे और देख भी नहीं पाओगे, कुछ उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तुम क्रिमिनलाइज होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये देखिए, जो नेता, जिनके नेता माफ कीजिएगा कटवा मुल्ला भड़वा मुसलमानों को कहते हैं, उन्हीं का नेता, सुप्रीम नेता ईदुल मिलादुन नबी को वो विश करता है, ग्रीटिंग ऑन मिलादुन नबी, मे द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड काइंडनेस बी फर्दर्ड इन आवर सोसाइटी, मे एवरीवन बी हैप्पी इन हेल्दी। ईद मुबारक, ईद मुबारक लिख दिया। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं, इस पर भी आड़ भक्त इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अब तुम्हारा भी हाल जल्द ऐसा होगा कि डर में जियोगे, क्योंकि तुम्हारा भाई डर में जी रहा है। आपकी स्क्रीन पर पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। यह आतंकवादी मोनू मानेसर डर जता रहा है, कह रहा है कि राजस्थान में एनकाउंटर हो सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करके बोला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय 223 किलोमीटर पुलिस जो है दूर ले जाती है जब भी हमारी तारीख पड़ती है। अबे तो तू डर क्यों रहा है? तेरी तो पुलिस से बहुत तगड़ी सेटिंग थी कल तक है। इसीलिए कहते हैं कि किसी से होते हैं कुछ ऐसे लोग खास वर्दी के कि ना उनसे दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, तो भुगतो। ये देश का हाल है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप तक नेशनल प्राइम टाइम बिना रुके आती रहे। जय हिंद।